अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करते हैं आप सब खैर खैरियत से होंगे। जा रहे हैं किसी बात रहे सदा मुस्कुराते हैं। सुबह सुबह का टाइम है अपने लोग का, क्या अल्लाह का शुक्र है आज मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा है, ठंडा ठंडा मौसम है। सुबह थोड़ी थोड़ी ना किन मिन से हो रही थी कि बारिश हल्की हल्की बारिश हो रही थी, तो मैं अंदर जाकर सो गई अपने बेटे को लेकर, क्योंकि रात में ना वो सो नहीं पा रहा था। पता नहीं भूख लग रही थी उसको, पता नहीं कहता अगर गोद में उठा कर ना मुझे बैठे रहो। तो कल बाजी रुपीरा के घर कल गए थे ना, तो उसकी वजह से मुझे लगता है उसको ना गोद की ना थोड़ी सी आदत हो रही है, क्योंकि कल वहाँ पर उठा कर बैठे रहे। उसको मैं ले गई थी, बाजी ने कहा ले आना। चलिए मानो नमक का डब्बा दिला दो बेटा। देखो अंदर देखो ना कमरे में। नाश्ता मैंने बनाया नहीं है, बस ये रात वाले चावल रखे हैं, थोड़े से बच्चों को ये गर्म करके दे रही हूँ। तो और ये फिर मैंने क्या अपने लिए आटा गूंद लिया रोटी के लिए, ताकि मैं तो चावल खाने नहीं है मैंने ये मैं रोटी बना लूँगी अपने लिए। मेरी भी बना दे। क्या चीज़? रोटी आपकी बना दूँ? आप चावल खा लेना दिन में। नहीं मम्मा मैं नहीं चावल खाऊंगा, ये दूसरे हैं ना। दूसरे कौन से आए? ये वो है चाइनीज। तो फिर क्या हो, चाइनीज चावल अच्छे लगते हैं। मैं नहीं खाता ये। अच्छा जी आप ना खाना बस। आप मुझे रोटी बना दे। जी मम बेटा। मम्मा चाची से छोले मंगवाए हैं। जी रोटी नहीं मंगवा, रोटी नहीं बनाए हमारे। बेटा मैं चावल गर्म कर रही हूँ, चावल खा लेना ठीक है। चाय के साथ खा लेना, चाय भी ले लेना है। चाहिए तो बच्चे तो जिद करने लग गए, रोटी चाहिए इनको, तो क्या करूँ मैं? पागल के इन बच्चों ने तो। जाओ थोड़ा सा मुझे आटा और ला कर इसमें डाल कर गूंद देती हूँ मैं आटा, रोटी दे दूँगी। अब वो भी कहते हैं हमने चावल नहीं खाने, हमने रोटी खानी है। ठीक है चलो इसमें से थोड़ा सा आटा ले आओ, इसमें डाल कर गूंद दूँगी आटा, और तो मैं फिर रोटी बना के दे दूँगी। थोड़ा घी और डालते हैं ताकि ये भी रोटी खा लेंगे। इसमें आटा गूंद लेती है। दुआ क्या कर रही हो? बस मेरे शोर नहीं आ रहे, मुझे इतनी परेशानी हो रही है, बेचारों को वहाँ से पैसे भी नहीं मिल रहे, बहुत ज़्यादा टेंशन में हो रहे हैं। वो भी कहते हैं कहते हैं परसों रात को खाना खाया था हमने, तो कल रात तक कहता कुछ नहीं खाया। कहने लगे रात को कल कहता साथ में सोकर गुजरा, रात भूखे रहे थे, सुबह से नाश्ता नहीं किया सुबह भी, और अब कहता है बाहर निकले हैं तो वो लंगर चल रहा था, कहते हैं वहाँ लेकर लंगर लेकर खाया। मैंने कहा था मुझे बता देते, मैं मुझे आप कॉल कर लेते, मैं आपको पैसे कुछ भेज देते। कहता है बस दिल नहीं किया, कहते शर्म के मारे ना। मैंने शर्म की चीज़ की है, बीवी से मांगने में शर्म होती। कहता नहीं अच्छा नहीं लगता कि एक तो पैसे भेज नहीं पा रहा, ऊपर से मैं तुम्हारे से मांगने लगी हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं, अच्छा खा रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है, हम अच्छा ही खा रहे हैं और अच्छे ही पहन रहे हैं। तो वो क्या किया आपने? मुझे लगता है कपड़े भी खराब कर फिर रही है दुआ। जी बेटा दोबारा है। अच्छा मम्मा एक सुबह मुझे मिला तो वो फट गया बुखारा। बच्चों को नाश्ता वगैरह वो मैंने करवा दी, चावल खाए थे, मुझे गैस चली गई थी। मैं ना पानी दो ऑफिस तो गैस चली गई थी, अब गैस आने वाली है, तो मैं दोबारा रोटी उनको भी बना कर दूँगी। 12 बजे गैस आ जाएगी तो फिर मैं उनको नाश्ता बना कर दूँगी। क्या बात है, चुप नहीं सकते आप है बेटा, चुप हो जाते हैं। अब मैंने क्या इतना ना कमरा समेट देती हूँ, आज सुबह से ना कमरे की सफाई भी रुकी, मशीन लगानी है। भैया काके को ना छेड़ो। बच्चों को तो नहला नहीं रही क्योंकि कल नहला दिया था, तो आज मैं तो नहा लूंगा। आप तो भाई मर्जी है आप। मौसम नहा लूंगा। मौसम चेंज हो रही है, कपड़े वगैरह धोने हैं। ये देखिए कल वाले कपड़े पहन कर गए थे, मैंने उतार के ऐसे ही रख दिए। मानो ये डब्बा मशीन में डाल कर आओगे कपड़े इनके ताकि हम लोगों ने तो 14 अगस्त का केक अलग ही काटा था। बच्चे कह रहे हैं मम्मा नहला दो, लेकिन ना मौसम थोड़ा सा चेंज है। मैंने क्या आज नहला के एक दिन छोड़ कर एक दिन नहला दूँगी इनको, ऐसे तो डेली रोज ही नहा रहे थे, लेकिन अब नहीं नहाती क्योंकि काम आज पूरा कमरा ये भी बिखरा हुआ है। मैंने कहा पहले कपड़े वगैरह उठा के अलमारी में कपड़े वगैरह निकाले थे ना, वो भी उल्टी भी पड़ी है, उल्ट पुल्ट हो गई सारी।
तो मैंने पहले ना ये समेट लेती फिर जाते हैं ना, पहले सारा काम हो जाएगा, फिर आराम में पसंद से मशीन लगाऊंगी ताकि यही पता होगा मशीन नहीं है, कपड़े धोने। कपड़े वैसे है नहीं इतने से, किसी एक दफ़ा धोए थे, 8 दिनों के बाद धोए थे, धोती हो ना तो इधर बस ये तो इधर धोए थे मैंने कपड़े ताकि वो क्योंकि उन्होंने लेकर जाने थे, धो दिए थे। जी मम्मा, ये बिछोनी वगैरह उसकी रखती हो ना छोटे वाले बेटे के अलग, तय करके मैं रख देती हूँ। चादर कहाँ पर है दूसरी, वो छपाई के उधर जिले में बिछाई हुई है, मुझे मैंने कहाँ के ले दी चादर, देखना वो भी नीचे गिरा होगा सामान, भी गिर गए नीचे, इसके ताकि इसके मैं छोटी वाली बेटी है उसको जख्म, लेकिन मम्मा ये जख्म हो रहा है इधर लगा दे। जी मम्मा, बेटा ये आपको दे दूँ, अच्छा देगा वो देख के। ये ना मेरी चादर है, ये ना खाना खाने के बाद थोड़ी सी खा लेना तो जो माँ दूध पिलाने वाली है ना, उनको उनके भी होते छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे हम खाना खाते हैं तो बच्चे के पेट में कोई भी खाते हैं तो बच्चे के पेट में दर्द हो जाता है, इस वजह से ये खा ली तो सब चीज़ को ना हजम कर देती है बच्चे के पेट में, इस वजह से होते हैं स्वागत। हमें तो पता भी नहीं था चीज़ का, अल्लाह पाक मेरे स्वाद को जन्नत नसीब करे आमीन। और उन्होंने मुझे बताती थी तो तब हमें चीज़ों को पता है, ये तो हमें नहीं पता था ये चीज़ें भी होती हैं। मेरी बहन आई ना, उसकी बेटा हुआ था, तब मैंने वो मेरे पास आई ना रहने के लिए, तब मैंने उसको ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर दी, तो मेरा बनाई बेटा देख के हैरान करता है, क्योंकि सब चीज़ों का पता है, उनको अल्लाह का शुक्र है। सांस थी तो उन्होंने बताया मुझे, कहने लगे अच्छा। कपड़े मैं धोने कपड़े धो रही हूँ, मैंने कहा बच्चों के कपड़े धो देती हूँ, छुट्टी का दिन है, चलो कपड़े धुल जाए। छुट्टी के दिन में वैसे सुकून तो होता नहीं है घर में, क्योंकि घर के काम ही खत्म नहीं होते, क्योंकि एक छुट्टी होती है उसमें भी मैं कहती हूँ अपने घर का काम वगैरह कर लूँ ताकि दूसरे दिन आराम से काम पर निकल जाऊँ। पर एक दिन छुट्टी का होता है, उसमें भी 100 काम निकल आते हैं। सुबह सुबह पहले कमरे को अच्छी तरह समेटा है, सारी डस्टिंग वगैरह की, उसकी डस्टिंग वगैरह करके अब वो कपड़े धोने लगी हूँ। बस बर्तन वगैरह रहते हैं मेरे, बाकी बर्तन धोने और शाम में जो दिन वाइज काम है हमारा, खाने का वो बनाना है, खाना बनाना। इतनी सर में ना दर्द हो रही है बहुत ज़्यादा, समझ नहीं आ रही, गर्मी से हो रही है, मसला हो गया। तो मैंने अभी पैराडोल की गोली भी खाई है, लेकिन फिर भी ना सर में दर्द नहीं जा रहा, गर्मी से सर में दर्द हो रहा है मेरे, इस तरफ भी और आँखों में भी दर्द हो रहा है। लेकिन जिंदगी के साथ है, दुख सुख भी, काम तो नहीं कर सकते ना। दरवाजा बंद क्या करते हैं आपकी बच्ची, हम दरवाजा नहीं खोला करते। क्या कह रही आप उसको? मम्मा इन दोनों को जुत्ती ले दी, आपने भी ले ली, हम लोग रह गए हैं बस। बेटा बस पूछो ना, आपको पता ना मैंने जुत्ती कैसे ली, मेरे पास तो जुत्ती बिल्कुल ही टूट गई थी, बिल्कुल टूट गई मेरी जुत्ती, पता है ना आपको। तो फिर तो बिल्कुल ही निकल गई थी जुत्ती, तो मैंने जुत्ती लिया, वो भी फैंसी जुत्ती थी जो निकल गई, घर में पहनने वाली थोड़ी थी, वो मैंने कहा जुत्ती तो लेनी है, क्या करूँ मैं, तो उस वजह से जुत्ती लिया। उनको सेकंड भी नंगे पाँव फिरता था, गर्मी इतनी है, उसकी जुत्ती नहीं थी, उन नंगे पाँव से फिरता था, तो फिर उसको जुत्ती लेकर दी उसको भी, तो वो भी नंगे पाँव फिरती। बस तुम दोनों की रह गई है, तुम दोनों की भी ले दूँगी, पैसे तो आ जाए। वो भी बाजू को भी काम किया था, रात में देर से आई थी, तो उन्होंने मुझे पैसे दिए थे, तो मैंने उससे जुत्ती ले ली। बंद कर दो बेटा, दरवाज़ा बंद कर दो, बच्चे गए हैं बाहर खेल रहे हैं। तो मेरी बेटी है ना, वो बोल रही है, कि वो बाहर उसके दोस्त हैं ना, तो उसके साथ जा रही आ रही है, और मैं उनको गई दरवाजे बंद कर दो। बच्चे हैं ना, इनको भी नहला खिलाते हैं, तो खेल लो तुम, अब वो खेलने गए हैं बाहर, बस एक चक्कर मेरा कपड़ों को पड़ा, कम सारे कपड़े धुल गए हैं। और मेरे शोर अल्लाह करे, अल्लाह करे आज है। मैं तो ये अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ, सब बहन भाई भी दुआ करें, मेरे शोर को अल्लाह करे पैसे मिल जाए। मेरे शोर बहुत ज़्यादा वहाँ पे परेशान है, पैसे नहीं मिल रहे। कल रात 2 दिन कहता है 24 घंटे हम भूखे रहे हैं वहाँ पर, कहता है लंगर खाया था कल रात को, कहता है परसों रात को सुबह में आया था खाना, तो कहता वो खाया था ना, रात को आया खाना, क्योंकि पैसे नहीं दे रहा मालिक को फैक्ट्री वाला, तो कहता भूखे थे, तो कह रहा उन्हीं फैक्ट्री से वालों के
से ना सर लेबर के लिए ना खाना आया तो कहता वही खाया परसों में। कहता उसके बाद कहता रात को भूखे सोए रहे हम कल रात को। कहता आप भूखे हैं, हालांकि कह रहे थे हम ना भूखे हैं वहाँ पर भी। तो 24 घंटे हो गए, कहता कुछ भी नहीं खाया था, लंगर वगैरह खाया है। तो कहते हैं लोग आज आज़ादी का दिन था और हम ना कैद होकर बैठे थे। कहते हैं अब बाहर निकले हैं। पहले उनको कहा पैसे मैं भेज देती हूँ, आप घर आ जाए, मैं बाजू से लेकर एडवांस भेज देती हूँ। कहने लगे नहीं, रहने दो, करते हैं कुछ। आज कहते मिल जाएंगे तो अल्लाह वाली से देखते हैं। आज इंशाल्लाह क्या पता कह रहे थे, मैं इंशाल्लाह क्या पता आ जाऊँ। दुआ करे बहन भाई मेरे शोर घर पे आ जाए आज। और इसी वीडियो के साथ अपने बहन भाई कहते हैं अल्लाह हाफिज़, जहाँ रहे खुशी आबाद रहे और सदा मुस्कुराते रहे। फिर वो 150 दुआओं में याद रखना। जुम्मे का दिन है माशाल्लाह से बरकतों का दिन है। अल्लाह पाक जुम्मे के दिन के सदके से अल्लाह पाक सब मुसलमान कुल मोमिन जहाँ के अल्लाह पाक मुश्किल अदा करे, कुल कायनात के अल्लाह पाक मुश्किल खत्म करे, आमीन। और मेरे शोर को भी अल्लाह पाक जल्दी से जल्दी घर ले आए ताकि अपने बच्चों में आकर खुश है। पाकिस्तान जिंदाबाद।